नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला इकलौता शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई विकास की सरकारें। यूं तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव तब आता है जब विपक्ष को लगता है कि भाई सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, लेकिन हम आपको सड़क रूपी संसद में आए कुदरत के उस अविश्वास प्रस्ताव को दिखाने जा रहे हैं जहां सरकारों के विकास के दावों ने अपना विश्वास आज सुबह खो दिया। आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों में कुछ घंटे की बारिश ने सड़क पर तालाब बना दिए। फ्लाईओवर नहर जैसी बहने लगी, अंडरपास समंदर की तरह उफनते दिखे। आम आदमी सोच भी नहीं पा रहा था कि बच्चों को स्कूल छोड़ने कैसे जाए, सोच नहीं पा रहा था कि ऑफिस कैसे जाए। शहरों में रहने वाली जो जनता बेहतर सुविधा के लिए सरकारों पर भरोसा करके तमाम तरह के टैक्स देती हैं, मेरी और आपकी तरह, उसी आम आदमी से कैसे छल करती हैं सरकारें, इसका सबूत कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव से सामने आ गया। इसीलिए आज की हमारी रिपोर्ट देखिए और जोरदार घंटी बजाइए। देश के उस आम नागरिक के लिए समर्पित होकर के कार्य करेगी जो वास्तव में इस देश में विकास का सही मायने में हकदार है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब गाजियाबाद में 2 घंटे की बारिश ने सड़क पर गड्ढा करके झरना बहाना शुरू किया तो घर गिरने के डर से लोगों की आंखों में आंसू आ गए और यूपी में विकास के दावों वाली सरकार कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव पर हार गई। मैं गारंटी दे रहा हूं, जितने लोग यहां बैठे वो जिंदे हैं तब तक, उनके बेटे जिंदे हैं तब तक और उनके बेटे जिंदे हैं तब तक 3 पीढ़ियों को हमारे बनाए हुए सीमेंट कंक्रीट के रोड पर एक गड्ढा नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, एक गड्ढा नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं। 3 पीढ़ी छोड़िए गडकरी जी, उसी एलिवेटेड रोड पर पानी की लहरें नहर की तरह उफन रही थी, जिसका उद्घाटन आपने प्रधानमंत्री जी से 2 महीने पहले कराया था। यानी कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव पर गडकरी के विकास के दावे भी गिर गए। आने के 3-4 साल के अंदर इस प्रदेश को गुजरात के बराबर खड़ा करेंगे, गुजरात के बराबर खड़ा करेंगे। ये भी हमारा संकल्प है। लीजिए मुख्यमंत्री जी, गुजरात जैसे विकास का हरियाणा में दावा। फरीदाबाद के अंडरपास में भरे पानी को चीर कर आते ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इसीलिए कुदरत के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विकास के दावे की सरकार भी हरियाणा में गिर गई। आज इसी मैदान में करके जा रहा हूं, आज इसी मैदान में करके जा रहा हूं। 1 साल के अंदर दिल्ली को हम कर दिखाएंगे, दिल्ली को हम कर दिखाएंगे। आप लंदन से कंपेयर कर रहे हैं, आप लंदन से कंपेयर कर रहे हैं। लंदन छोड़िए केजरीवाल जी, दिल्ली वालों को दिल्ली ही बनाकर दे देते तो यूं विकास की डगर पर बच्चों हिम्मत है तो दिखाओ चलकर वाली तस्वीर न सामने आती। कुदरत के 2 घंटे तक बारिश रूपी अविश्वास प्रस्ताव के आगे केजरीवाल के विकास की सरकार भी गिर गई। आधुनिक शहर बने, वक्त को वर्क कंसेप्ट के माध्यम से बने, स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट सिटी बने। दिल को बहलाने के लिए स्मार्ट सिटी का ख्याल अच्छा है, यही कहता है आम आदमी जब उसे अपनी बच्ची को गोद में उठाकर पानी से भरे अंडरपास से गुजरना पड़ता है। तो कहानी यह है कि कुदरत ने सरकारों के विकास के दावों का शक्ति परीक्षण कर लिया। 2 से 3 घंटे के दौरान 10 से 23 मिलीमीटर की बारिश से अंडरपास लबालब भर गए। फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड पर पानी की नहरें बहने लगी और सड़कों पर लंबा जाम लग गया। तो इस तरह कुदरती अविश्वास प्रस्ताव के आगे केंद्र और राज्यों की सरकारों का विकास धराशायी हो गया। विकास का एक नया ढांचा सबका साथ और सबके विकास की तर्ज पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की नई सरकार स्थापित करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में क्या हुआ, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां 1.5 घंटे के भीतर 14 मिलीमीटर की बारिश में ही सड़क धंस गई, गड्ढा हो गया।
तस्वीर है गाजियाबाद वसुंधरा के सेक्टर 4 की और पीछे जो आप देख रहे हैं कैमरे में वो वार्तालाप सोसाइटी है और ठीक इस साइड जहां पर मैं खड़ी हूं वो प्रज्ञा कुंज सोसाइटी। अब मैं आपको बता दूं कि दो सोसाइटी के बीच में ये जो सड़क है ये सुबह 7:30 बजे धंस गई और इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर किस तरीके से जो सड़क है वो लगातार धंस रही है और जो हिस्सा है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि कैमरे के जरिए आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो पानी है वो धीरे धीरे जो जमीन है नीचे उस मिट्टी को गीला कर रहा है, जिस वजह से ये सड़क लगातार धंसते जा रहा है और आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। जाहिर तौर पर जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। ये है वो विकास जो कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव में भरभरा कर गिरा है और बुनियादी विकास के लिए ईमानदारी से टैक्स भरने वाली जनता आंखों में आंसू लिए घर से बाहर कर दी गई, क्योंकि खतरा पैदा हो गया कि अब यहाँ नींव कमजोर होने से इमारत भी गिर सकती है। बच्ची को स्कूल छोड़ी 7:30 में और उसके 10 मिनट बाद ही पूरी सड़क गिर गई। तब से हमारे घर का कुछ काम नहीं हुआ है, हम वैसे ही बैठे पड़े हैं खाली। क्या हाँ, घर भी जाने नहीं दे रहे हैं, सामान भी कुछ नहीं लाया, बच्चे कैसे काम चलेगा। 8 साल से गड्ढा पड़ा, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब हमें 8 साल से रहते हैं, हमें हो गया यहाँ पे ध्यान। आखिर कोई देता भी कैसे जब गाजियाबाद की डीएम ऋतु महेश्वरी न सिर्फ पूरे जिले का जिम्मा संभाल रही हैं, बल्कि जिला अधिकारी ऋतु महेश्वरी के जिम्मे ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का भी काम दे रखा है सरकार ने। और जनता से जुड़े बेहद अहम दो बड़े बड़े काम एक अधिकारी कैसे करेंगी कोई नहीं जानता। न इस बारे में सरकार ने सोचा और न खुद जिलाधिकारी ऋतु महेश्वरी ने। तभी तो ऋतु महेश्वरी का डीएम कार्यालय भी गाजियाबाद में पानी में डूबा मिलता है और गाजियाबाद के जिस इंदिरापुरम में बड़ी बड़ी इमारतों और मॉल का विकास सरकारें गिनाती हैं, उनके बगल चंद घंटे की बारिश का पानी निकालने की व्यवस्था नहीं हो पाती और गाजियाबाद की शिप्रा सन सिटी जैसे पॉश सोसाइटी में बिजली के खुले तार बारिश में बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे सरोज की जान ले लेते हैं। देश में केंद्र सरकार शहरों के विकास पर 6,000 करोड़ रुपए का बजट रखती है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 6,169 करोड़ रुपए रखे जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार 13,484 करोड़ रुपए शहरों के विकास पर खर्च करने का वादा करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का आगरा, जहां 8वां अजूबा ताजमहल है, जहां दुनिया भर के लोगों को घुमाने सरकार लाती है, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, उसी आगरा की मीरा विहार कॉलोनी में आम आदमी बारिश के बाद यूं फंस जाता है। जहां एनडीआरएफ को पहुंचकर लोगों को बचाने का इंतजाम करना चाहिए था, वहां प्रशासन हाथ में डंडे लेकर पुलिस वालों को भेजती है। तो यह है शहरों का विकास करने वाला सरकारी दावा। सवाल ये कि हजारों करोड़ रुपए शहरी विकास के नाम पर खर्च करने वाली सरकारें 2 घंटे की बारिश का पानी संभालने वाला सिस्टम क्यों नहीं बना पाती। कुछ घंटे की बारिश शहर वालों को बंधक बना लेती है, सरकारें कुछ क्यों नहीं कर पाती। इसका जवाब हमने पूछा बीपी सिंह से, जो रियल एस्टेट और शहरों के बुनियादी ढांचे को बेहद करीब से समझने वाले एक्सपर्ट हैं। हमको लगता है हमारा स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। शहरों का जो प्लान किया, कुछ बेसिकली हमारे जो कुछ शहर जो हैं, पुराने शहर जो हैं, पुराने बसे हुए ऑर्गेनिकली वो डेवलप हो गए हैं। उसमें सारा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉर्म वाटर को नहीं था। बाद में जैसे डेवलपमेंट हुआ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, तब स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वगैरह उसका मैनेजमेंट शुरू किया गया। तो हमारे यहाँ जो ये लास्ट प्रायोरिटी पे रहा है, वहाँ पे जो पाइप ड्रेन वाटर्स होनी चाहिए, जो ड्रेन होनी, वो हमने लास्ट में जाकर के अलग से उन्होंने 4 इंच का ड्रेन वाटर डाल दिया। यानी हमने 500 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 50 लाख भी खर्च करना मुनासिब नहीं समझा। हमको टाइमली उसका होना चाहिए था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। बाद में रोड बन के उसके बाद हमने किया, तो शायद हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट यानी वो व्यवस्था जिसके तहत बारिश के पानी को निकालने का इंतजाम सरकारों को करना होता है। ऐसा सीवर और ड्रेनेज सिस्टम जिससे बारिश का पानी सड़कों पर रुके ही नहीं। लेकिन स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हरियाणा के फरीदाबाद में ओल्ड फरीदाबाद के अंडरपास की हालत देख सरकार का विकास वाला मैनेजमेंट समझिए। जहां कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार की पोल खुल गई। 1.5 घंटे की बारिश में फरीदाबाद का अंडरपास पानी से भर गया, एम्बुलेंस फंस गई और आम आदमी इसी डूबते अंडरपास को पार करने के लिए मजबूर छोड़ दिए गए। हरियाणा में करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है। हरियाणा में शहरी विकास के लिए सरकार का बजट 9,553 करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार का विकास वाला दावा कुदरत के अविश्वास प्रस्ताव में डूब जाता है।
शहरों में रहने वाला आम आदमी खुद कमा सकता है, खा सकता है, अपने बच्चों को पाल सकता है, लेकिन सड़क तो नहीं बना सकता ना, और ना ही नाले साफ कर सकता है। ये काम तो सरकार और उसके विभागों को ही करना होगा, नगर पालिका, नगर निगमों को करना होगा। लेकिन हालत क्या है, बताते हैं आपको। देश के बड़े महानगरों में अंग्रेजों के जमाने के सीवर सिस्टम है। छोटे शहरों में तो ड्रेनेज सीवर सिस्टम की मजबूत व्यवस्था ही नहीं है। कचरे के निस्तारण पर राज्यों को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। कचरा हटाने के फेल सिस्टम पर 12 राज्यों के खिलाफ 1-1 लाख का जुर्माना लगाना पड़ा। केंद्र सरकार ने जब 800 पन्नों का हलफनामा कचरा निस्तारण पर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे को ही कचरा बता दिया था। जी हां, जिसके कारण कुदरत का अविश्वास प्रस्ताव जब बरसा तो देखिए और कितने विकास के दावे हार गए। दिल्ली के नेशनल हाईवे 24 के एलिवेटेड रोड पर सुबह 8:30 बजे की ये तस्वीरें हैं, जहां रेलिंग की ऊंचाई तक उठती पानी की लहरों के बीच कार लेकर गुजरने की मजबूरी में ऑफिस जाता मिला आम आदमी। जिस ऊंचाई पर पानी एक बूंद भी टिकना नहीं चाहिए था, वहां पानी निकासी के सही इंतजाम न होने के कारण इतना पानी भर गया, जिसकी वजह से बुनियादी विकास के नाम पर हजारों का टैक्स भरकर सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए निकला आम आदमी लंबे जाम में फंस गया। घंटे से फंसी पड़ी है जाम के अंदर, पूरा पानी भरा पड़ा है इसके अंदर, न निकलने का रास्ता है न कहीं जाने का रास्ता है। हम तो कम से आधे घंटे से ऊपर जाम में फंसे पड़े हैं। और सुबह 8:30 बजे से हम खड़े हुए हैं 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए, लेकिन अभी तक हम यहीं फंसे हुए हैं। पता नहीं है हम कब तक पहुंच पाएंगे। काम बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा था एलिवेटेड रोड होगा तुरंत निकल जाऊंगा, लेकिन शायद कोई कट नहीं है और आगे कोई पानी जमाव है, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम है। बारिश में मेरी गाड़ी भी बंद हो गई और ये हालत है कि मैंने पूरे ब्लॉक हो रखा पूरे रास्ता। ऊपर जाम लगा था, ऊपर बारिश का पानी एलिवेटेड रोड पर नदी की तरह उछाल मार रहा था और नीचे नितिन गडकरी जी के मंत्रालय की तरफ से 2 महीने पहले ही तैयार किए गए नेशनल हाईवे 24 के इस हिस्से का हाल बताते हैं संवाददाता जावेद मंसूरी। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद किस तरह से हालात हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये NH 24 की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये आप देखिए DTC की बस यहाँ से निकल रही है, ये फंस गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। कितना गहरा पानी है और इससे आगे एक और बस देखेंगे अगर तस्वीरों में दिख पाएगी, वो पहले से ही फंसी हुई खड़ी है। आपको बता दें ये जो रास्ता है जहां इस वक्त हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये NH 24 पर आप इधर मयूर विहार फेज 2 है और मेरे दाएं तरफ विनोद नगर है। और ये हाल आप देख लीजिए, पानी किस तरीके से आ रहा है और ये सड़क पर भर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ये वही सड़क है जिसको कुछ महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसका पहला चरण जो निजामुद्दीन से गाजीपुर का उद्घाटन किया था, जनता के लिए खोला था, उसका हाल कैसा है बारिश में, पहले मॉनसून की बारिश में, ये आप देख लीजिए। बिल्कुल ये रास्ता यहाँ से बंद हो गया है। तो क्या ये स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ सरकारी विकास का विश्वासघात नहीं है? क्या ये वक्त पर ऑफिस पहुंचने के लिए टैक्स भरने वाली जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? कुदरत ने विकास के दावों के खिलाफ दिल्ली में भी अविश्वास प्रस्ताव बरसाया और बदरपुर में यह हालत दिखी। 1.25 घंटे की बारिश के बाद स्कूली बच्चों को सड़क पर पैदल चलने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था क्योंकि पानी भरा था। आखिर शहरी विकास के नाम पर करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद ऐसी हालत क्यों होती है? इस मुद्दे को लेकर हम संसद भी पहुंचे, जानना चाहा क्या सांसदों को जनता की चिंता है? लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं हो रही है दिल्ली की, इसीलिए दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी सीधी केजरीवाल साहब 9 दिन LG हाउस में लेटने की बजाय दिल्ली में अधिकारियों को बुलाकर नाले PWD के सभी साफ करा देते, जल बोर्ड के माध्यम से जल बोर्ड के नाले साफ हो जाते, तो जमुना नदी बहुत नज़दीक है दिल्ली के, दिल्ली डूबनी नहीं चाहिए। लेकिन वो सफाई का काम जो नहीं होता है, केजरीवाल साहब केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। हर साल बाढ़ आती है तो सरकार ये व्यवस्था क्यों नहीं करती है
कि बाढ़ से जो नुकसान होता है उसको कैसे रोका जाए। ये हर साल का धंधा है मानव। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। ये ट्रैफिक जो है फ्रॉम रूरल टू अर्बन ट्रैफिक बढ़ रहे हैं। ऐसा तो हमारा जो आंकड़े है इसके मुताबिक हिंदुस्तान की शहरों में हमारे आबादी के मुकाबले 28% लोग रहते हैं, लेकिन जो स्प्रॉलिंग एरिया है, सारे स्प्रॉलिंग एरिया को अगर जुड़ा जाए तो लगभग 50% की आसपास में लोग अभी शहर की तरफ रहते हैं और आने लगते हैं। तो इसी को मद्देनज़र अगर कोई टाउन प्लानिंग ना बनाया जाए तो हालत ऐसा ही होगा। सियासत और खराब शहरी विकास की योजना, यही है वो वजह जिसके कारण आपको 1 घंटे की बारिश के बाद पीड़ित बनने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अंधाधुंध तरीके से विकास का हवा महल खड़ा करने में जुटी सरकारें नियंत्रित और रणनीतिक तरीके से शहरी आबादी को बसाने पर ध्यान नहीं देती, जिसका खामियाजा आम आदमी को घरों की नींव खिसकने के डर, सड़क पर जाम में फंसने की बेबसी और पानी में डूबकर निकलने की लाचारी के साथ भुगतना पड़ता है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, सरकारों को शहरी विकास पर सिर्फ बजट बनाकर नहीं छोड़ देना चाहिए। पानी निकासी और जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए शहरों में सीवर और ड्रेनेज सिस्टम पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। मानसून आने से पहले जो अधिकारी पानी निकालने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते हैं, उनकी जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।